क्या कुछ दिन भर की बड़ी खबरें रहने वाली है आज राजधानी रायपुर में? जी देखिए अविनाश, सबसे पहले आपको गुफ्तगू कराना चाहेंगे उस खबर से जिसने जो भूचाल लाया है राजनीति में, जो है राजनीति का केंद्र बना हुआ है वो खबर, एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि जो किसानों को बीजेपी सुशासन दिवस के मौके पर बोनस राशि देने जा रही है, 12 लाख किसानों को ये राशि दी जाएगी। 3,721 करोड़ रुपए जो है डायरेक्ट किसानों के खाते में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने जो है सियासी रुख पकड़ लिया है। कांग्रेस अब इस पर हमलावर हो गई है। किसान जो कांग्रेस है उसका कहना है कि जो बीजेपी है उनको ब्याज भी देना चाहिए इसके साथ, और बीजेपी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है, ना मोदी की गारंटी पूरी होगी, ना कोई भी उनका जो है वादा पूरा होगा। तो बीजेपी इसको लेकर भी हमलावर है। एक तरफ जो बीजेपी है वो सुशासन दिवस मनाने जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जयंती में के उपलक्ष्य में आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आज प्रदेश भर में आयोजित होने वाले हैं। जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, ये दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी लोग लगभग पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम जो है विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले हैं। इसी कड़ी में जो है सीएम विष्णुदेव साय जो है आज रायपुर और बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम अभी 11:30 बजे करीब बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। वहां अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उसके बाद कई जगहों पर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित है बिलासपुर में, वहां पर शामिल होंगे। उसके बाद वो आएंगे 2 बजे करीब बेंद्री ग्राम आएंगे, रायपुर जिले के जो अभनपुर विधानसभा में आता है। वहां पर किसानों के खाते में डायरेक्ट वो 12 लाख किसानों के खाते में 3,07,21,000 की राशि जो है ट्रांसफर करेंगे, जिससे जो बोनस है, एक वादा जो था बीजेपी के घोषणा पत्र में भी और जिसको लेकर लंबी कवायद चली आ रही थी कि ये वादा पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज ये वादा जो है किसानों के खाते में जाने के बाद पूरा हो जाएगा। जो किसानों को आस थी वो अब उनकी आस पूरी होने वाली। इसी के साथ आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में भी विभिन्न कार्यक्रम जो है आज आयोजित होने वाले हैं। कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय जो मंत्रिमंडल के नए सदस्य हैं, जो 7 विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हैं रायपुर जिले के, नितिन मिश्रा, आई इंटरप्ट यू। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा अपनी प्रमुख जो वादे थे उनको लेकर जिस हिसाब से इंप्लीमेंटेशन कर रही है, कांग्रेस खेमे में क्या कुछ खबर है? कांग्रेस इस पर लेकर के क्या कुछ बोलना चाह रही है? उसके आगे के प्लान, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस कर रही है? जी देखिए, अब कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी हुई है, तो कांग्रेस को हर एक मुद्दा जो है बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आगामी लोकसभा चुनाव है, क्योंकि पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को कुछ ज्यादा अच्छी सीटें नहीं मिली थी, जबकि विधानसभा में कांग्रेस को 65 सीट 68 सीट के साथ जो है विधानसभा में निर्वाचित होकर विधायक पहुंचे थे, बहुमत था उनके पास। लेकिन लोकसभा में कुछ अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई थी, उनके पास 2 ही सीट आई थी। लेकिन इस बार ये जो कांग्रेस है विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा के लिए एक्टिव हो चुकी है। लगातार बैठकें और समीक्षा बैठकों के माध्यम से जो है कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम किया जा रहा है। डायरेक्ट जो है कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो लगातार संवाद कर रहे हैं। इसी के साथ बता दूं कि जो बीते दिनों दीपक बैज जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनका बयान भी आया था कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको ही टिकट दी जाएगी। मतलब जो सर्वे होगा या फिर जो भी कांग्रेस पार्टी का जो संवैधानिक नियम है उसके अनुसार ही जो है पूरा ये जो सर्वे होगा, उसके बाद ही जो टिकट वितरण होगा, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव के लिए ये कांग्रेस का कार्यकर्ता लग जाएंगे। जो दिल्ली दौरा है, लगातार ये कार्यकर्ता जो है, बड़े पदाधिकारी जो है कांग्रेस को वो कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल लगातार दिल्ली के दौरा कर रहे हैं। एक देखा जाए तो 15 दिनों में करीब 2 बार दिल्ली हो आए हैं सीएम भूपेश बघेल। तो जो लगातार सियासी उठापटक है लोकसभा चुनाव के लिए, वो लगातार अभी भी जारी है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो लगातार संपर्क में साधे हुए हैं छत्तीसगढ़ से, राहुल गांधी भी संपर्क साधे हुए हैं। तो लगातार जो है कांग्रेस का मिलाकर के कांग्रेस भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है, जिसकी सुगबुगाहट अब प्रदेश की राजधानी और तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। नितिन, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अभी जिस प्रकार से मंत्रिमंडल गठन किया गया, कल जैसे ही देर शाम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर पहुंचे, कयास लगाए जा रहे थे कि उनके साथ विभागों के बंटवारे, जो विभाग मिलने वाले हैं, उसको लेकर के भी एक बंद लिफाफा उनके साथ आया। क्या कुछ उसको लेकर आपके पास अपडेट है?
जी जरूर बताना चाहेंगे आपको कि जो जिस सुगबुगाहट थी मंत्रिमंडल का गठन हो गया, शपथ हो गई मंत्रियों की। कई मंत्री जो पूर्व मंत्री थे वो नाराज भी हुए इस चीज से। उसके बाद ही शपथ ग्रहण के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हुए विष्णुदेव साय। वहां पर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई और अन्य बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई। वहां पर मुख्य जो चर्चा का विषय रहा है यही मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, उनको किस मंत्री को क्या पद दिया जाए, कौन सा विभाग दिया जाए, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था। जो बातचीत भी हुई बड़े नेताओं से, जो डिप्टी सीएम अरुण साव जो सीएम साय के साथ भी पहुंचे हुए थे दिल्ली, उनसे जब बात हुई इस बारे में तो उनका भी यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार है वो उनके आधार पर ही होगा घोषित। जो वो चाहेंगे उनके अनुसार ही जो मंत्रिमंडल है उनको जो है विभाग का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन अभी आज जो सुशासन दिवस है तो उसी के अवसर पर जो विभागीय बंटवारा जो है आज हो सकता है, जो मंत्रियों को उनके विभाग को दिया जा सकता है। तो ये आज की खबरें रहने वाली हैं। जी अविनाश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन मिश्रा जी तमाम जानकारियों के लिए। अब हम चलते हैं सीधा आगे के जो हमारे जी